सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी इस यूट्यूब फैमिली द एक्सपर्ट्स में। मैं हूं शुभम जांगेड़। ठीक है, आप सभी जानते ही हो, नहीं जानते हो तो जान जाओगे जल्दी। ठीक है, तो देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स का, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो उसके हमने जो बेसिक्स थे वो हमने देख लिए थे, क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ठीक है, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और 3rd क्लास जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा उसमें इरेशनलिटी वाला। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा टोटल सिलेबस आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगा, है ना। टोटल सिलेबस फ्री में करेंगे। मैथमेटिक्स का, साइंस का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। सारी चीज़ें फ्री में बिल्कुल अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप वाइज हम देखेंगे क्वेश्चंस को, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस टाइप से। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस को लेके जाएंगे। देखो टाइप 1 यहाँ पे आपके सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144, 180, 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हमें इसके फैक्टर्स करने होते हैं, किसमें, प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इन नंबर्स को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फैक्टर्स करना मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे 144 के हम फैक्टर्स करेंगे तो हम ये डिवीजन मेथड यूज में लेते हैं, या फिर वो ट्री बना के भी आप कर सकते हो, वो भी बताया था मैंने लास्ट वाली क्लास में, आप देख लेना, 2nd नंबर की क्लास है उसमें मैंने बताया था। ठीक है, उस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो 144 है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है। आप सभी जानते हो, हमने पिछली 2 क्लासेस में ये पढ़ लिया है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 72 टाइम्स होगा। ठीक है, 2 से जब तक डिवाइड हो रहा है 2 से ही करते रहो। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 36 टाइम्स होगा। फिर 2 से डिवाइड करो 18 टाइम्स होगा। फिर 2 से डिवाइड करो 9 टाइम्स होगा। फिर 2 से डिवाइड करो, सॉरी अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा। फिर 3 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, जब तक 1 नहीं आ जाता है ना, हमें चलते जाना है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, इसका मतलब 2 की पावर 4, या फिर 2 टू द पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2, ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे ही 180 के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो 180 के फैक्टर्स करो आप लोग। तो 180 के फैक्टर्स करोगे, 2 से डिवाइड करो 90 टाइम्स होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 45 टाइम्स। अब 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 3 से डिवाइड। 3 से 15 टाइम्स हो रहा है। फिर 15 3 से हो रहा है क्या, ये बिल्कुल हो रहा है 5 टाइम्स। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, और 5 इंटू 5 की पावर 1 भी लिख सकते हो या फिर 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट देखो 192 है, 192 के फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड करो, कितनी बार हो जाएगा ये 2 से डिवाइड, 86 टाइम्स, सॉरी 96 टाइम्स, 96 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो 48 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करो 24 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करो 12 टाइम्स होगा। फिर 2 से हो रहा है 6 टाइम्स। फिर 2 से हो रहा है ये 3 टाइम्स। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, कितनी बार, 1 टाइम। क्या फैक्टर होंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, मतलब 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 आ गया है। और 3 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो 3 की पावर 1। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो 5। अब हमसे क्या पूछा है, इसने क्या पूछा है, HCF एंड LCM, ये हमने इसके कर दिए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हो चुके हैं। तो HCF अगर हमें बताना है अब, ठीक है, तो HCF के लिए क्या है, मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में हमें क्या देखना है, इन तीनों के फैक्टर्स में हमें क्या देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, बताओ क्या याद करा था हमने, पिछली क्लासेस में देखा था ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स देखने हैं, जो कि हमने कर लिए। फिर देखना है कॉमन,
तो इन तीनों फैक्टर्स में जो भी कॉमन फैक्टर है ना वो हमें देखना है। देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तीनों में कॉमन है तो 2 हमें ले लेना है, ठीक। फिर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है तो 3 को भी लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 5 है और यहाँ भी कुछ नहीं है, 5 सिर्फ यहाँ पर है, कॉमन नहीं है। अगर 5 कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेना है एचसीएफ में, ये चीज ध्यान रखना, मैंने बोला था आप लोगों को। तो कॉमन सिर्फ क्या आएगा 2 और 3। अब पावर की बात आती है, इसके एक्सपोनेंट्स की बात आती है कि 2 का एक्सपोनेंट और 3 का एक्सपोनेंट क्या यूज में लेंगे। तो जब एचसीएफ की बात होती है तो लीस्ट पावर ली जाती है, सबसे छोटी पावर ली जाती है। तो 2 की सबसे छोटी पावर कहाँ दिख रही है, देखो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की 2 है, तो पावर सबसे छोटी वाली लगानी है 2। और 3 की सबसे छोटी पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है, 1 है तो 1 वाली यूज में लेनी है। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है, और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12। तो ये इसका HCF हो गया, ये हमारा आंसर है करेक्ट। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखते हैं LCM। LCM क्या होगा भाई इसका, LCM के लिए क्या बताया था, LCM के लिए तुम्हें बताया था कि जितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में जो नंबर्स आ रहे हैं ना सभी को ले लो, ठीक है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। कॉमन जो आ रहा है ना, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ऐसा नहीं कि 3 बार लेना है, एक बार ही लेना है ना, लेकिन लेना सबको है। 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 2 और 3 ले लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, 5 बचा, तो 5 को भी ले लेना है। एलसीएम में सभी नंबर्स को इंक्लूड करना होता है, तो 2 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी करना है एंड 5 को भी करना है। लेकिन अब इसमें पावर की बात करें, जैसे इसमें तो हमने सबसे छोटी पावर्स ली थी, एलसीएम के अंदर हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी पावर्स लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी पावर देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो पावर क्या लेंगे, सबसे बड़ी 6 लेंगे, ठीक। 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है ना, तो पावर कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो 1 ही लेंगे, ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, कितना होता है, 64 होता है, 3 स्क्वायर होता है 9 और ये होता है 5 5, कितना हो जाएगा भाई, 640 में से आप माइनस करोगे 64 को तो 24 576 ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 576, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 2850 और 2880, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम, और ये क्या है, एचसीएफ है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको क्लियर होगा। 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना था, कर लिया आपने अच्छे से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और समझ में आ रहा है ना बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है हमारा, है ना अभी, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कंटेंट चाहिए ना, ठीक है, चाहिए तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे भी चीज़ें आपको फ्री में ही मिलती रहेंगी, ठीक है, यूट्यूब पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, टाइप 1 में ही चलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वही टाइप 1 में चल रहा है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय PFM, PFM मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड दियर LCM। पहले हमें HCF फाइंड करना है, ये दो नंबर्स का, उसके बाद HCF हमें फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। LCM फिर हमें फैक्टर्स मेथड से नहीं करना है, फैक्टर करके नहीं करना है ना, LCM हमें किसी और तरीके से फाइंड करना है। पहले HCF करो, तो HCF के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों के फैक्टर्स करने होंगे। फैक्टर्स करो, सबसे पहले 96 के फैक्टर्स जब हम करेंगे तो 2 से हो जाएगा 48 टाइम्स, ठीक है, 2 से 24 टाइम्स, 2 से फिर हो जाएगा 12 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 3 टाइम्स एंड फिर 3 से हो जाएगा ये 1 टाइम, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 2 की पावर 5, ठीक है, एंड 3 टू द पावर 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये इसके फैक्टर्स हो गए।
अब हम देखते हैं फैक्टर्स किसके, 404 के। 404 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करो इसको, कितनी बार हो जाएगा 202 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार हो जाएगा 101 टाइम। अब मुझे ये बताओ 101 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा है। नहीं, किसी से भी नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है इसमें। हो रहा है किसी से? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा किससे होगा आपके, सिर्फ किसी से भी नहीं हो रहा है, किसी भी प्राइम नंबर से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। 101 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 101 से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 कितनी बार है, 2 स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 101, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इससे हमें क्या बताना है, इससे हमें बताना है HCF। तो HCF क्या था भाई, क्या बताया था मैंने HCF का? HCF के लिए आपको बताया था कि जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें कॉमन फैक्टर्स हमें देखना है। तो कॉमन देखो, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को लेना है, ठीक है। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ 101 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 और 101 कॉमन नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि 101 सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 3 सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो नहीं लेना है इसको, ठीक है। तो ओनली 2 आएगा। 2 की लीस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी पावर लेनी है HCF के लिए। तो यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 लेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास HCF आ गया है। अब इसने बोला HCF निकालने के बाद तुम हेंस फाइंड देयर LCM, HCF निकालने के बाद LCM फाइंड करना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आपको पता हो कि कोई भी 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, उनका, जैसे यहाँ पे 96 एंड 404, ठीक है, 96 एंड 404 है, तो उनका LCM एंड उनका HCF जो होता है, इनका जो मल्टीपल होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के। और वो दोनों नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, 2 नंबर्स हैं। ये सिर्फ 2 नंबर्स में ही होता है बेटा, जब 2 नंबर्स होंगे तभी ये अप्लाई होगा, 3 नंबर में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो LCM हमें पता नहीं है, LCM फाइंड करना है, LCM। HCF हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 96 और सेकंड 404, 96 इंटू 404, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे देखो 4 से कैंसिल करो, 4 से इसको कैंसिल करो 101 टाइम्स, तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 को मल्टीप्लाई करो 101 से, 96 को पहले 100 से करो, क्या आ जाएगा 9600, उसमें 96 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9696, ये क्या आ गया इसका LCM आ गया है, ठीक है। HCF 4, LCM 9696, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है भाई। तो देखो टाइप 2 आपके यहाँ पे है ऑन एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। टाइप 1 में क्या देखा था, HCF एंड LCM फाइंड करना, ठीक है। अब उसकी एप्लीकेशंस पे हम काम करेंगे कि उसके ऊपर हमें क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो आपके जो NCERT का क्वेश्चन है एक अच्छा सा, वो क्या है, ये CBSE में पूछा गया, एक्चुअल में CBSE में पूछा गया है 2023 में, ठीक है, CBSE 2023, CBSE 2023 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा बताना है जो डिवाइड करता है 85 को और 72 को, और रिमाइंडर देता है 1 एंड 2। मतलब 85 को अगर डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर मिलेगा 1, 72 को डिवाइड करें उस नंबर से जो इसने पूछा है तो रिमाइंडर बचेगा 2, है ना, रिमाइंडर रहेगा 2। तो वो नंबर क्या है वो पूछा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो हम मान लेते हैं लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी x, ठीक है, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी x, मान लेते हैं वो नंबर x है, वो नंबर x है। अगर 85 को हम x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा,
72 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन समझो आराम से। देखो इसने पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ऐसा नंबर है जिससे मैं 85 को अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 रहेगा मेरे पास, और 72 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर तुम 85 में से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दोगे, 85 में से रिमाइंडर को माइनस करोगे तो 84 आएगा। मतलब ये जो नंबर है ना 84 उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिविजिबल होगा। यही है मतलब इसका, यही है ना इसका मतलब। जैसे आप मान लो 7 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितनी बार हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1 बचा है ना। तो वो नंबर देखो, नंबर कैसे आएगा जो 3 से डिवाइड होगा। 7 में से तुम रिमाइंडर को तो माइनस करोगे, 7 माइनस 1 करोगे 6 आएगा, और 6 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही हमने किया कि 85 जो है 85 में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, 84 आया सॉरी। तो 84 उस ग्रेटेस्ट नंबर x से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ऐसे ही वो नंबर 72 को अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना है, 2 है, तो यहाँ बचेगा 70। इसका मतलब ये जो x है ना, ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों का फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर जो है उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, HCF निकालना पड़ेगा। LCM में तो सारे नंबर हम ले लेते हैं, है ना, फैक्टर्स के सभी नंबर्स, लेकिन HCF में हमें सिर्फ कॉमन नंबर मिलेगा जो इन दोनों में कॉमन है। तो हमें फाइनली HCF फाइंड करना है, किसका, 84 का और 70 का। ठीक है, इनका ही क्यों फाइंड करना है, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो इनका HCF फाइंड करने के लिए इनके फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले। इनके फैक्टर्स करोगे 84 के करो पहले, 84 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड करो, कितनी बार हो जाएगा, 42 टाइम्स, फिर 2 से 21 टाइम्स। अब 21 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, 7 टाइम्स, फिर ये 7 से 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये हो गए इसके फैक्टर्स। इसके बाद हमें फैक्टर निकालने 70 के, तो 70 के फैक्टर्स निकालो। 2 से डिवाइड करो 35 टाइम्स। अब 35 जो है ना तो 3 से हो रहा है ना 2 से हो रहा है, ये हो रहा है 5 से सीधा, तो 5 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हमें लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी है, तो 2 ले लेना है। HCF क्या आ जाएगा, 2 तो लेना ही है, 3 यहाँ पे है, यहाँ है नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। 7 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो 7 भी लेंगे। 5 यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे, है ना। 7 है और 7 की पावर क्या लेनी है और 2 की पावर क्या लेनी है, देखो सबसे छोटी पावर लेनी होती है। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 लेंगे, 7 की पावर भी 1 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो वो नंबर क्या है हमारे पास, वो नंबर आ गया हमारे पास x, इसलिए x जो है वो हो जाएगा 14। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 14 है, जिसको अब तुम 85 में 14 का जो है 14 से डिवाइड करो, 85 को 14 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तुम्हारे पास 1 ही बचेगा, क्योंकि 14 इंटू 6 क्या होता है, 84, है ना, और 14 इंटू 5 होता है 70। तो 72 में तुम डिवाइड करोगे अगर 14 को तो 70 तक पहुंचोगे और रिमाइंडर बचेगा 2। तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, NCERT में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन देखो पहले, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Rahul takes 18 minutes to drive one round of the field, while Shubham takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ पहले, देखो राहुल ने कितना टाइम लिया, मतलब एक ही आपके
जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, जैसे एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, सॉल्यूशन देखो इसका, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक, सही बनाया क्या? ठीक है, अच्छा है ना, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा बने रहना दो, है ना, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है ना ये पूरी, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस, ठीक है, क्या है, सरकमफेरेंस इसकी बाउंड्री है, तो ये पूरी डिस्टेंस है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ से राहुल भी स्टार्ट कर रहा है और शुभम भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। राहुल ने 18 मिनट्स लिया पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में, कितना, 18 मिनट्स, ठीक, और शुभम ने लिया 12 मिनट्स, ठीक है। मतलब आप ये चीज तो बता सकते हो ना कि अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो जो कम टाइम ले रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, होगी, और जो ज्यादा टाइम ले रहा है राहुल उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो दोनों भागे, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम, मान लो सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बजे स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में राहुल भी इधर भागा और शुभम भी इधर भागा, ठीक है। एक साथ मान लो इन्होंने 10 बजे स्टार्ट किया, तो ये बोल रहा है ये दोनों भाग रहे हैं एक साथ, है ना, स्पीड शुभम की ज्यादा है तो शुभम आगे निकल जाएगा, एक साथ ही भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते, ठीक है, 10 से एम पे वो भाग रहे हैं मान लो। तो अब वो क्या कह रहा है, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, भागे। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे वो दोबारा कब मिलेंगे, एक फर्स्ट टाइम तो ये तब जब ये स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी भाग रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, कितनी देर बाद, कितने मिनट के बाद ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, उनका एलसीएम हमें लेना होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि जो टाइम है वो टाइम तो दोनों का पूरा पूरा काउंट होगा ना, टाइम तो पूरा पूरा काउंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि टाइम में से छोटा सा पार्ट निकाल लिया हमने, शुभम का छोटा सा उधर टाइम ले लिया, इसका छोटा सा ले लिया, तो इसमें एचसीएफ तो हम नहीं ले सकते, हमें तो पूरा टाइम चाहिए, ठीक है, दोनों का पूरा टाइम काउंट हो रहा है यहाँ पे इसलिए। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम सभी नंबर्स लेते थे फैक्टर्स में, ध्यान है, ठीक है, तो टाइम पूरा ले रहे हैं, है ना, दोनों का टाइम पूरा पूरा लग रहा है, इसलिए इसका एलसीएम हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम हमें फाइंड करना होता है, तो एलसीएम कैसे करेंगे, 18 का और 12 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें करने हैं इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स करो 12 के, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, फिर ये 3 से 1 टाइम, तो फैक्टर्स क्या हो गए, 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही 18 के फैक्टर्स करो, 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम जब हमें लेना है, एलसीएम जब हमें लेना है तो हमें सभी नंबर्स लेने होते हैं, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। अब एलसीएम में हमें क्या करना होता है, एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो दोनों ले लो, तो 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 36, और ये क्या थे 12 और 18 मिनट्स थे, तो 36 भी क्या होगा, मिनट होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा कि राहुल और शुभम स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पे 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं सुबह, तो दोबारा इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब 10 AM पे स्टार्ट किया था, तो 10:36 AM पे वो वापस से इस पॉइंट पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम ऐसे क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मिनट में पूछा है, आपसे आवर्स में भी पूछा जा सकता है, सेकंड्स में भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ 2 जने दिए हुए हैं, शुभम और राहुल, आपको 3 जने भी दिए जा सकते हैं, है ना, तो कुछ नहीं करना, 3 जने दिए जा सकते हैं, तो तीनों का आप एलसीएम ले लो, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा आपके, तीनों नंबर्स का एलसीएम लेके, ठीक है, इस टाइप से कर लेना, ठीक है भाई। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ तो भाई देखो,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है यहाँ पे। ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ये देखो CBSE 2024 में ये पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टीचर के वर्कशॉप में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने हैं 48, हिंदी पढ़ाने वाले 80 और इंग्लिश पढ़ाने वाले 144 टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड। ठीक, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे बताना है कि कितने रूम कम से कम आपको चाहिए, कम से कम कितने रूम चाहिए कि सभी रूम्स में जो टीचर्स का नंबर है वो सेलेक्टेड टीचर्स का जो नंबर है वो सेम रहे, है ना, और वो सभी एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और वो सभी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम रूम हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें सेम नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए कि सभी रूम्स में इतने इतने टीचर्स इसी सब्जेक्ट के तो होने ही चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी मिनिमम की बात हो, ठीक है, जब भी मिनिमम की बात होगी तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF, क्योंकि यहाँ कॉमन की बात हो रही है। जो टीचर्स हैं सेलेक्टेड, सभी में जो नंबर ऑफ टीचर्स रहेंगे सभी रूम में वो सेम नंबर रहेगा, सेम नंबर रहेगा। ठीक है, तो सेम नंबर रहे हर रूम में, जैसे मान लो 14 इसमें है, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, तो नंबर सेम है ना, तो कॉमन किसमें लेना है, कॉमन की बात हो रही है और मिनिमम की बात हो रही है, तो हमें HCF हमें फाइंड करना होगा। तो नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 48, 80 एंड 144। ठीक है, तो इसका हमें सबसे पहले देखो 48 इसके फैक्टर्स करो, 2 से करो इसके फैक्टर्स 24, फिर 2 से करो 12, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3 एंड फिर 3 से करो 1। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। इसके बाद 80 के फैक्टर्स करो, 80 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से ये 40 टाइम्स हो गया, 2 से ये 20 टाइम्स, ठीक है, 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड इंटू 5। ठीक है, ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब बात आती है 144 की, तो 144 के फैक्टर्स करो, 2 से ये 72 टाइम्स कैंसिल, फिर ये 2 से 36, 2 से 18 टाइम्स, ठीक है, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है, और HCF फाइंड करने के लिए हमें तीनों में कॉमन देखना है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें है, 5 इसमें है और कहीं नहीं है, तो सिर्फ 2 ही कॉमन है तीनों में, है ना। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या होगा इनका, 2 लेना है और 2 की सबसे छोटी पावर लेनी है, सभी में पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ही होगा, है ना। और ये क्या होता है 2 की पावर 4, 16। ठीक है, तो देखो अब ये 16 क्या है भाई, उसने पूछा क्या है, देखो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड। तो ये जो 16 आया है ना, ये HCF किसका है, 48, 80 और 144, और ये क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स। इसका मतलब मिनिमम हर रूम में हमें 16 टीचर्स चाहिए। ठीक है, मतलब 16 टीचर्स हर सब्जेक्ट के होने चाहिए सभी रूम्स में। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच के लिए जो रूम्स हमें चाहिए मिनिमम वो कितने होने चाहिए, फ्रेंच के टीचर कितने हैं टोटल, 48 है, 48 है, तो 48 हैं और उसमें से 16 हर रूम में है, इसका मतलब 16 टीचर फ्रेंच के होने चाहिए। ठीक है, एक रूम में अगर 16 टीचर एक रूम में हैं तो 48 को आप 16 से डिवाइड करो, आपके पास 3 आएगा। इसका मतलब फ्रेंच के लिए हमें 3 रूम्स चाहिए कम से कम। आ गया समझ में, क्योंकि हर रूम में 3 रूम है और तीनों में, एक में 16, दूसरे में 16 और तीसरे में 16, कितना हो गया टोटल 48। टोटल 48 ही है ना फ्रेंच के। तो फ्रेंच के लिए मिनिमम हमें कितने रूम्स चाहिए, 3 रूम्स चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हिंदी के लिए, हिंदी के टोटल टीचर्स कितने हैं, टोटल हैं 80। ठीक है,
और हर रूम में 16 टीचर मिनिमम होने चाहिए। तो मिनिमम रूम कितने रिक्वायर्ड हैं? 5। हिंदी के लिए फिर 5 रूम होने चाहिए कम से कम। ऐसे ही इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के टोटल टीचर्स 144 हैं। 16 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 9, है ना। मतलब फ्रेंच सब्जेक्ट के लिए जो मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं 3, हिंदी के लिए 5 एंड इंग्लिश के लिए 9। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे मिनिमम? तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर? इन मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल इनको आप ऐड कर दो, 3 + 5 + 9 कितना हो जाएगा? 17। तो 17 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। इस टाइप के और क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो मैं आगे करवाऊंगा आपको। ठीक है, उसके पीडीएफ डालेंगे तो उसमें करवाएंगे, है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर। अभी तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, है ना। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन ही हमने किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एनसीईआरटी में और जो सीबीएसई में पूछे गए। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो मैं कराऊंगा। जैसे भी आपने देखा था एक क्वेश्चन, क्या था वो क्वेश्चन? वो सर्कुलर पाथ वाला था, देखा था। राहुल और शुभम जो है, राहुल 18 मिनट्स ले रहा है, शुभम 12 मिनट्स ले रहा है। तो दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही टाइम पे जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने मिनट बाद वो मिलेंगे ये पूछ लिया ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? अगली बार अगर कभी उसका मूड कर गया मैथ्स वाले टीचर का कि अभी मैं बच्चों को बताता हूँ, है ना कैसे टफ पेपर बना दिया, तो मान लो फिर उसने ये पूछ लिया, उसने तो बोला सेम डायरेक्शन। अगर तुमसे बोला एक सर्कुलर पाथ बना के कि शुभम तो इधर भाग रहा है, राहुल इधर भाग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, फिर वो कब मिलेंगे? फिर वो कब मिलेंगे? नेक्स्ट टाइम सेम पॉइंट पे, ये भी तो पूछ सकता है ना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, उनको आप सॉल्व करिएगा। नहीं आए तो आप कमेंट आगे करिए, मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, और नहीं तो मैं वैसे भी उस पर एक क्लास अलग से लेंगे जिसमें अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या प्लान लेके मैं चल रहा हूँ। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं इनसे और क्या क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल यहाँ पर। तो आप प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक बहुत ज़रूरी है। लाइक करो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करते रहो हर जगह। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो आपने जो क्वेश्चन किए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करवाया। एक्सरसाइज के लिए हम अलग से लेंगे। अब जो है ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी वो आएगी इर्रेशनल नंबर्स की, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे, आपने पिछले 9th क्लास में हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, 10th में हम पढ़ेंगे कि √2, √3, √5, √7, √6, √7 इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये, इनकी इर्रेशनलिटी प्रूव करनी है कि ये इर्रेशनल हैं, क्यों है, प्रूव हमें करना है ना। तो वो हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी का लेक्चर तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश बिल्कुल आपने की होगी और मैंने भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आगे भी आपके लेक्चर्स आते रहेंगे डेली। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो हमारे जो लेक्चर्स का टाइम है, देखो ये अल्टरनेट डेज पे होंगे। 17 से स्टार्ट हुआ था, हालांकि आज हमारा नहीं हुआ है 21 को। ठीक है, 22 मई से, ये 22 मई है। इसके बाद आपका आएगा 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30। ठीक है, ठीक है, 30 के बाद फिर 1 जून, मतलब अल्टरनेट डेज पे, ऑन अल्टरनेट डेज। ये आपका आएगा मैथ्स का लेक्चर। ये इसलिए है क्योंकि आपके अभी साइंस स्टार्ट होगा थोड़े टाइम बाद, तो एक दिन साइंस आएगा, एक दिन मैथ्स आएगा, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ्स, इस टाइप से आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना। तो इसलिए ये अल्टरनेट डेज पे ही हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना और टाइमिंग बिल्कुल ध्यान में रखना अच्छे से। टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो टाइमिंग रहेगी क्या आपके 7:30 PM, 7:30 PM शाम को 7:30 बजे
से स्टार्ट है आपका, ठीक है। यही आपके फिक्स टाइम है मैथ्स का। मैथ्स का टाइम ये रहेगा, और जो साइंस का टाइम है वो आपको आगे डिस्कस कर लेंगे। साइंस का टाइम या तो इससे पहले रहेगा या इसके बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रहेंगी, ये सर से पूछ के आपको डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना सभी लोग, और फ्री क्लासेस का मज़ा लेते रहो, ठीक है। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।